मैं दीपेंद्र कश्यप। यहाँ पे आपको हम एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक है कंप्रेसर और कंप्रेसर के टाइप्स के बारे में बताएंगे। कंप्रेसर के टाइप्स कितने होते हैं और किन किन बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, कंप्रेसर की अगर हम बात करते हैं, कंप्रेसर का मतलब यहाँ पे होता है हमारे सामने कि ये कंप्रेसर का मतलब होता है डिफिनिट क्वांटिटी में कोई भी गैस या कोई भी एयर को हम जो कंप्रेस करते हैं और किसी जगह डिलीवर्ड करने के लिए, तब कंप्रेसर का हम उपयोग करते हैं। उस कंप्रेसर के अकॉर्डिंग ही हम काम उसको कराते हैं। तो कंप्रेसर में कौन कौन से हमारे पार्ट्स होंगे उनके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते चलेंगे। देखिए, कंप्रेसर का आप देखते होंगे मेनली जो उपयोग भी बहुत जगह होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज हो गए, हमारे घरेलू उद्योगों में हो गया और हमारे ब्रेक सिस्टम में हो गया। तो डिफरेंट टाइप में इनका उपयोग किया जाता है जिनके थ्रू हम उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं ये कितने टाइप के कंप्रेसर्स हमारे होते हैं या इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो मेन कंपोनेंटों की हम बात करते हैं आपके सामने। तो देखिए, मेन कंपोनेंटों की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें आपको दिया भी गया है हमारा प्रथम चालक जिसको लिखा है, एक लिखा कंप्रेसर, उसको हम संपीड़क बोलते हैं। एक तरफ से एनर्जी हमारी दी गई है और दूसरी तरफ से बताइए कि एनर्जी कहाँ कहाँ हमको देनी है, उसके बारे में हमको बताया गया है कि क्या क्या एनर्जी हमको वहाँ कहाँ 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 पे देनी है। उन चीज़ों के बारे में हमारे पास यहाँ पे बात की जाएगी। तो देखिए, लिखा भी है कौन कौन से पोर्शन दिए गए हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ें दी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है और साथ में समझना ज़रूरी भी है। तो अब हमारे पास देखिएगा, एक दिया है प्राइमूवर, वर्किंग, और एक तरफ से एनर्जी हमारी दी जाती है और दूसरी तरफ से हमारी एनर्जी आती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे वर्क कराते हैं कि कितना हमारा यहाँ पे ये वर्क होगा। अब देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को, हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। ये पूरा डायग्राम हमारा है। प्राइम मूवर मतलब हमारा क्या हो सकता है, मोटर भी हो सकता है जिसके थ्रू हमें रोटेट कराना है। ये कंप्रेसर है, लो प्रेशर जाता है, हाई प्रेशर थ्रू बाहरी तरफ हमारा लिखता है, क्योंकि इसकी परिभाषा से आप लोग समझ गए होंगे कि डिफिनिट अमाउंट में जो हमारी एयर होती है उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर के साथ आगे पहुंचाया जाता है। ये लिखे भी हैं, अब कहाँ कहाँ लिखे भी हैं आपको कि एक कंप्रेसर होता है और एक मोटर होता है और एकत्रित करने का एक स्टोरेज या वेसल्स होती है। कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, तो छोटी चीज़ों जो में आप पहले हम पढ़ लेते हैं कि फैक्ट्रियों में किया जाता है, हमारा बस ट्रक के ब्रेक लगाने में किया जाता है, डीजल इंजन को चलाने में किया जाता है और आपके टरबाइनों को भी चलाने में किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे इनके उपयोग होते हैं। अब बात आती है कि ये किस किस टाइप के होते हैं, जिनमें उन टाइपों के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके टाइप के बारे में हमको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ चीज़ें दी गई होती हैं, उनके बारे में हम देख के चलते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और उनको हमें पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने वर्गीकरण दिया गया आपको है, वर्गीकरण में आपको यहाँ पे समझाया भी गया कि कौन कौन टाइप के हमारे वर्गीकरण होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। ये आप देखिए कि बताने का मतलब यहाँ पे देखिएगा लिखा है, हमारा पॉजिटिव कंप्रेसर लिखा हुआ है आपके सामने, पॉजिटिव के साथ भी हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे चीज़ों को बताया गया कि कौन कौन से हमारे पॉजिटिव निगेटिव होंगे, तो उन सब के बारे में समझाया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमारे दिए गए हैं। तो एक दिखा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एक दिया है नॉन पॉजिटिव कंप्रेसर, आपके सामने ये दिए भी हैं नंबर 2 नंबर 1 करके आपको दिए गए कि पॉजिटिव निगेटिव कंप्रेसर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में एक एक चीज़ को कैसे क्या करके पढ़ना है। दिया भी है देखो, पॉजिटिव, एक नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव टाइप का इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इनके भी अपने टाइप दिए गए। पॉजिटिव में भी दिया गया रूट टाइप ब्लोअर, क्रिसेंट या बेन टाइप। बेन मतलब हमारा कहता है ब्लेड टाइप का कंप्रेसर। एक होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप का दिया है और एक हमारा इसमें आगे पेज में दिया हुआ कि बेन टाइप का कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आपको मेनली इसमें पढ़ने हैं वो आपको सबसे पहले पढ़ना है इसमें कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पहले पढ़ना है। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में आप पूरा प्रिंसिपल आपको दिया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है विस्तार से। देखिए, यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया गया आपके सामने। ये देखिएगा, आपको जो ये पोर्शन दिया गया इसको बोलते हैं, पूरे को सिलेंडर लिखा भी है और उसका ये पट्टी वाला भाग है उसको पिस्टन बोलते हैं। नीचे हमारा ये पूरी साफ्ट टाइप की लगी होती है, उसके अंदर हमारे साफ्ट क्रैंक हमारी एक कनेक्ट होती है, उसके बारे में पूरी चीज़ों को दिखाया गया। अब आपको साफ से देखते हैं, ये चीज़ें दी गई। ये देखो, यहाँ पे हमारा एक प्रवेश बल्ब लगा है, एक हमारा आउटलेट बल्ब लगा है, मतलब एक से इनपुट एक से आउटपुट। अब क्या करते हैं हम इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, जब इस क्रैंक को हम इस तरीके से रोटेट कराते हैं, जब इसे रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, साफ्ट हमारी पिस्टन होगी सिलेंडर के अंदर वो नीचे की तरफ आएगी और क्या होगा, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो बल्ब में हमारा
कांटेक्ट पॉइंट लगे होते हैं, उनके कारण ये बल्ब क्या होगा, हमारा वैक्यूम के कारण ओपन हो जाएगा और जितनी भी एयर होगी वो सक होकर के हमारे इस पोर्शन में आ जाएगी। इस तरीके से जब इसको रोटेट कराएंगे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होगी ये बल्ब हमारा, और ये क्योंकि हमारा ये जो एयर हमारे नीचे की तरफ आ रही है तो ये बल्ब हमारा बंद ही रहेगा ऊपर की तरफ के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर कारण। इस तरीके से होगा, बल्ब खुल जाएगा, हमारे यहाँ पे एयर आ जाएगी। अब सेकंड में दिखाया गया, अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से और रोटेट कराते हैं, मतलब हमारे क्या होता है, शाफ्ट शाफ्ट पे जो पिस्टन लगा हुआ है, शाफ्ट के थ्रू जो रॉड के द्वारा हमारा पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, इस पिस्टन से हमारा क्या होगा कि उस पिस्टन में हमारा क्या होगा, जैसे हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये जो बल्ब होगा ये हमारा बंद हो जाएगा और ये हमारा ऊपर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर के कारण हमारी क्या होगी, हाई एयर बाहर की तरफ चली जाएगी और जिसका क्या कर लेंगे, हम उपयोग कर लेंगे। इस तरीके से ये रेसिप्रोकेटिंग पंप या रेसिप्रोकेटिंग का हमारा प्रेशर काम करता है। इसको डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन के नाम से भी कुछ कंसेप्ट के बारे में हम इसको जानते हैं कि डाउनवर्ड अपवर्ड प्रेशर हमारा क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे में दिया होगा इसमें एक वेन टाइप का होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वेन टाइप में हमारा किस तरीके से काम करता है। देखिए ये वेन टाइप हमारा दिया है कंप्रेसर। वेन टाइप कंप्रेसर में हमको ये चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो वेन टाइप में क्या क्या दिया गया है, आपके सामने चीज़ें दी गई हैं जो चीज़ें हमें पढ़नी है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये पूरा डायग्राम आपका दिया गया वेन कंप्रेस, वेन बोलो या ब्लड टाइप का बोलो, इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा बीच वाला पोर्शन है, ये इस तरीके रोटर टाइप का होता है, इसी पे हमारे ये ब्लड लगे होते हैं, ये छोटी छोटी दूरी पे हमारे ब्लड इस तरीके से, इनको वेन बोलते हैं, इनको लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे इसको हम फिट करते हैं, जिससे ऊपर वाला भाग क्या होता है, इसका केजिंग होता है। जब ये रोटेट कराया जाता है, रोटेट कराने से क्या होता है, ये बेन क्या होते हैं, ये हमारे एडजस्टेबल होते हैं, ये केजिंग के अनुसार क्या होते हैं, आपस में एडजस्ट करते हैं जैसे रोटेट करते हैं। और रोटेट करने से क्या होगा, इनके बीच में कभी देखो ज़्यादा गैप है, कभी कभी कम दिया गैप दिया गया। जैसे हमारी एयर इनलेट होती है तो क्या होता है, ये जो हमारे बेन लगे होते हैं अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के कारण क्या होता है, ये एयर को ट्रैप करते हैं। एयर को ट्रैप करने के कारण लिखो पॉकेट बना लेते हैं, एक केजिंग के अंदर पॉकेट बना लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो हायर से लोअर की तरफ लगातार जाती रहती है। और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, किसी चीज़ हमारा चलते जाते हैं तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। आउटलेट तरफ हर तरफ हमारा प्रेशर, बेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारे बेन होते हैं। बेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं हमारे केजिंग के अनुसार। जैसे कम एयर ज़्यादा एयर होगी वहाँ पे हमारा कम प्रेशर होगा, जैसे बढ़ते जाएंगे चारों तरफ हमारे बेन तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, आउटलेट पे ये काम करने लगेंगे। इन्हीं को बोलते हैं बेन ब्लोअर कंप्रेसर के नाम से भी बोलते हैं। इसी को सिमिलर के तरीके से हमारा रोटरी बेंस भी काम करते हैं, एक रोटरी टाइप कंप्रेसर हमारा होता है, वो भी इसी तरीके से हमारा वर्क करता है। उसके बाद एक टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक दिया गया होता है, आगे की तरफ हम बात करते हैं, हमारा दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का कंप्रेसर दिया गया होगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हमारा कुछ नहीं होता, 3 पोर्शन होते हैं। उन 3 पोर्शन के बारे में आपको सबसे पहले जानना है कि कौन कौन से 3 पोर्शन हमारे दिए जाते हैं, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उनके बारे में जानने से पहले हमें चीज़ें समझनी होंगी क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो देखो हम बात करते हैं, आपका ये पूरा डायग्राम आपके सामने ये बना हुआ है, इनमें 3 पोर्शन होते हैं। ये बीच वाला जो गोल भाग दिख रहा है ये, इसको हम आई बोलते हैं। और ये जो ब्लड के साथ हमारे पंखे की तरह बने हुए उसको इम्पलर बोलते हैं। ये भी हमारे ब्लड ही होते हैं, इम्पलर ही होते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन आपका दूर दूर दिख रहा है हल्का सा काला, इसको डिफ्यूजर बोलते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप एक पिछली क्लासों में 12th क्लास में थोड़ा सा ये पढ़े होंगे कि इनमें सिंपली क्या होता था हमारा, कि जो सेंट्रीफ्यूगल किसी चीज़ को हम अगर रोटेट करते थे, किसी पत्थर को बांध करके चारों तरफ क्या होता, बाहर की तरफ भागता था। कुछ उसी तरीके से क्या होता है, आई के अंदर जो हमारे ब्लड लगे होते हैं इसको हम चलाते हैं तो इसके अंदर क्या हो, कनेटिक एनर्जी हमारी हाई होती है। कनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जो प्रेशर होता है वो हमारा लो होता है। तो इसको हम रोटेट कराते हैं, बाहर की हवा इसके अंदर जाती है तो ये इसको लो प्रेशर हाई कनेटिक एनर्जी के कारण प्रवेश करती है। लेकिन बाहर तरफ हमारे डिफ्यूजर लगे होते हैं। डिफ्यूजर क्या करते हैं, जैसे डिफ्यूजर के अंदर हमारी एयर जाती है, उनका क्या काम होता है, वो कुछ इस तरीके से आकार होते हैं। जैसे इधर से हम एयर पास करते हैं तो क्या होता है, इनकी जो कनेटिक एनर्जी है होती है वो लो हो जाती है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसका हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, हमारा हाई हो जाता है और कनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। जैसे हाई प्रेशर होगा हमारा तो क्या होगा, बाहर की तरफ ही हमारा पानी ऊपर की तरफ बाहर हमारा आउटलेट होने लगता है। मतलब ये समझो कि जिस टाइम हम इसको इम्पलर से यहाँ पे घुमाते हैं, इम्पलर काम क्या करता है, यहाँ पर हमारी कनेटिक एनर्जी हाई होती है और लो प्रेशर होता है। फिर जब ये डिफ्यूजन में पास करता है, डिफ्यूजन जैसे पास करेगा, पास करने के बाद क्या होगा, इसमें हमारा कि जो कनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरी हाई हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, केजिंग के थ्रू हमारा बाहर तरफ आउटलेट ये काम करता है। इसके थ्रू हमारे बहुत से पंप काम करते हैं जिनका हमारा उपयोग किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप से हमारे दिए गए हैं। इतने कंप्रेसर के बारे में पढ़ना ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमको
जानना है सही से क्या क्या चीज़ें हमें दी होती हैं। ठीक है, थैंक यू।